जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन विषय अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 2024 जो आपका 30 मार्च से पेपर है। आज जो आपका 30 मार्च से एग्ज़ाम है डीएलएड के लिए। तो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं संभावित क्वेश्चन बिल्कुल 100% जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे यहीं से। तो चलिए आज के सेशन को बिना देरी किए हुए पूरे 50 क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह करेंगे। और आप सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार थम्स अप कर देंगे, क्लास को लाइक कर देंगे और पूरे हम लोग 50 क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। आप सभी लोग क्लास को जरा भी स्किप न करेंगे प्यारे साथियों, क्योंकि आपके पेपर में प्रश्न यहीं से छापेंगे। तो इसीलिए आप लोग कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाएंगे। सभी लोग तैयार हो जाइए एकदम अच्छे से और एक एक प्रश्नों को आप लोग लिख लीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले सभी लोग याद करके जाएंगे क्योंकि आपको यहीं से मिलेंगे। तो चलिए आगे चलने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्यारे साथी ऑनलाइन विषय अकेडमी चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके आप लोग ऑल पे सेव कर लेंगे, ताकि बिहार डीएलएड से जो भी आपका संबंधित अपडेट जानकारी हो, हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके इस चैनल के माध्यम से। इसीलिए तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है जो कि पूछा गया है आपके परीक्षा में कि मेडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है यह किस पर आधारित है। चलिए बताएंगे यह जो किस पर आधारित है, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों। सही जवाब यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग सी। क्या है तो अलैंगिक जनन, सॉरी यहाँ पे सही जवाब है लैंगिक जनन। क्या होगा तो लैंगिक जनन आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखेंगे यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे साथियों, याद रखेंगे आप लोग। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है 1922 में हुई थी। क्या है 1922 में हुई थी। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा तो आप लोग इसे याद रखेंगे पटना। क्या है तो पटना। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे गलत है प्यारे साथियों, गया आप लोग याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए पूछा गया सवाल है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है अब्दुल गफर खान को। किसे तो अब्दुल गफर खान को कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे बताएंगे प्यारे साथियों कि इंडियन फेडरल लेबर पार्टी का जो गठन है यह किया गया था। चलिए बताएंगे भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। साथ में आपको उत्तर भी बताते चलना है हमारे साथी में। देखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। भीमराव अंबेडकर आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों क्वेश्चन क्या कराए, बताएंगे आप लोग कि प्रचुर मात्रा में कैल्शियम युक्त हार्मोन को क्या कहा जाता है। चलिए बताएंगे क्या कहा जाता है यहाँ पे। सही जवाब क्या होगा तो आप सभी लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। पेडोकल कहा जाता है। क्या है तो पेडोकल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्लास कीवीटी बीज जो है संबंधित है किसे, बताएंगे कीवीटी बीज का संबंध क्या है, चावल से, गेहूं से या कब से। तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या है, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा कि किसे जो है चिपको आंदोलन की व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। क्या है तो चिपको आंदोलन के व्यावसायिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे। कामरेड गोविंद सिंह रावत आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे। चलिए बताएंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जो है कितने वर्ष रहे थे। 21 वर्ष। कितना तो 21 वर्ष रहे थे, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे प्यारे साथियों 9 नंबर सवाल क्या करा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की जो नीति अपनाई थी। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या है तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा सभी लोग कि कला की गंधार शैली की जो उत्पत्ति है किसे
किसके शासनकाल में हुई थी? चलिए बताएंगे आप लोग किसके शासनकाल में हुई थी। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है कनिष्क। क्या है? तो कनिष्क आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग कि प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार क्या है? उपन्यासकार कौन है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो याद रखेंगे सी होता है सही जवाब। आगे देखिए यहाँ पे पूछा गया सवाल है कि कपाल कुंडला के लेखक कौन है? बताएंगे कपाल कुंडला के लेखक कौन है? सही जवाब क्या होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि बुशमैन का जो संबंध क्या है, किससे है? बुशमैन का संबंध किससे है? तो सभी लोग याद रखेंगे कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे लोकसभा में कम से कम क्या है? तो लोकसभा में कम से कम कितने सीटें, कितने जो है शस्त्र बुलाए जाते हैं? यहाँ पे सॉरी शस्त्र है, तो आप लोग याद रखिएगा शस्त्र बुलाए जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा। 2 कितना? तो 2 बार आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे स्वतंत्रता प्राप्त के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? बताएंगे किसने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। जो भी प्यारे साथी क्लास में पहली बार अगर विजिट किए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, और अपने मित्रों के पास फ्रेंड्स में ग्रुप के जो है आप लोग क्लास को एक बार प्लीज़ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बताएंगे निर्माण जो है अस्थित मज्जा में होता है। कहाँ पे? अस्थित मज्जा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? बताएंगे आप लोग रेफ्रिजरेटर में शीतल किस प्रकार होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है? तो संपीड़ित गैस के शासा प्रसाद द्वारा याद रखेंगे, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, और बताना आप लोगों को राइट आंसर क्या होगा कि किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? बताएंगे राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सभी प्यारे साथियों को याद रखना है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण याद रखेंगे। और निम्न में से कौन जो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है? चलिए बताना यहाँ पे कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है? सुमेलित आपका नहीं है। ब्राज़ील जो है क्या है? तो ब्राज़ील लनौज से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी हो गया आपका राइट आंसर। आगे देखिए हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? चलिए बताएंगे आप लोग हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूप है? तो सभी लोग याद रखेंगे क्लास छोटा होगा, लेकिन आप लोग क्लास को जरा भी स्किप ना करेंगे, पूरा देखिएगा, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सी को लॉक करेंगे आप लोग। क्या है? तो सी आप लोग याद रखेंगे कार्बन आपका सही जवाब है कार्बन। आगे देखेंगे प्यारे साथियों कि भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चलिए बताएंगे चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे यूपी को। किसे? यूपी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे तारों का जो रंग है यह तापमान पे निर्भर करता है। किस पे? तापमान पे निर्भर करता है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे प्यारे मित्रों। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? चलिए बताएंगे भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन 25 भागों में विभाजित किया गया है। सभी लोग इसे याद रखिएगा, बहुत बार आपकी परीक्षा में डीएलएड के एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे प्रश्न आपकी सेलेक्टेड प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टि से सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में आपके लिए लेकर आए हैं। उपनिषद पुस्तक डैश है? बताएंगे कि उपनिषद जो पुस्तक है क्या है? प्यारे साथियों ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है? तो दर्शन पे आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए 25 नंबर सवाल क्या कराएं? चलिए बताएंगे कि किस प्रख्यात समाज सुधार ने ज्ञानयोग तथा कर्मयोग तथा राज्य योग नामक पुस्तक लिखी है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या है?
लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है स्वामी विवेकानंद। क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, उज्जैन या तक्षशिला? तो आप सभी मित्रों को याद रखना है, ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, तक्षशिला है। कौन सा? तक्षशिला आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। सन्यासी विद्रोह जो है किस राज्य में हुआ था? चलिए बताएंगे फटाफट से आप लोग। सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? सही जवाब है बंगाल में। कहाँ पे? तो बंगाल आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। साबुन के बुलबुले में रंगों को बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है? बताएंगे आप लोग। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा कि साबुन से जो बुलबुले में रंगों का बनना किस घटना के कारण होता है? तो सही जवाब है प्रकाश के व्यक्तीकरण। आप लोग याद रखेंगे, व्यक्तीकरण। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे प्यारे साथियों, बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आप लोग 29 नंबर सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पे। चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से सभी का उत्तर आना चाहिए, तेजी के साथ आना चाहिए। देखते हैं कितने प्यारे साथी आप लोग बताते हैं यहाँ पे उत्तर। मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी? चलिए बताएंगे, मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी? सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। क्या है? फारसी आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय पुरातात्विक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की अवधि क्या है? चलिए बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर यहाँ पे सभी का उत्तर आना चाहिए। सही जवाब क्या होगा? तो जुलाई से जून आप लोग याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष की अवधि कहलाता है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संविधान के किस आर्टिकल से संबंधित है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है आर्टिकल यहाँ पे 51 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो आर्टिकल 51 सभी लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए सेशन को आप लोग जरूर लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट ऊर्जा प्रदान होता है। इसी तरह का निचोड़ प्रश्न हम आपके लिए लेकर आएँ। रोजाना क्लास में आप लोग जुड़ेंगे। मात्र एक वीक जो आपका समय अब लास्ट बचे हुए हैं, एक वीक में आप सभी को निचोड़ क्वेश्चन कराने वाले हैं। देखिए पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? बताएंगे कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। नील हरित शैवाल। कौन सा है? तो नील हरित शैवाल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। और निम्न में से कौन जो है अपघटक का उदाहरण है? चलिए बताएंगे कि अपघटक का उदाहरण कौन सा है यहाँ पे? सही जवाब क्या होगा? कवक आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, क्या थी? बताएंगे आप लोग, सही जवाब खिलाफ आंदोलन थी। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, स्वदेशी आंदोलन। सही जवाब क्या होगा प्यारे मित्रों? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है, यहाँ पे लॉक करेंगे आप सभी लोग ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे। असहयोग आंदोलन क्या है? तो असहयोग आंदोलन आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? पंडित मदन मोहन मालवीय। क्या है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? चलिए बताएंगे फटाफट से, तेजी के साथ आना चाहिए उत्तर। क्या है? तो जयप्रकाश नारायण आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। दल बदल विरोध क्या है? तो दल बदल विरोध कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे, आप सभी लोगों को याद रखना है, बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? प्यारे साथियों इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा, थार है। क्या? थार। क्लास क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे, रोजाना सेशन में आप लोग जुड़िएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले सेशन में।